हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। दिस इज राहीन और आज है हमारे साथ अली मुमताज जुरैज। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी। अच्छा, तो हम्म, सर कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ उनके लिए जो आपको नहीं जानते? भाई, मैं अली, मेरा नाम अली है और मैं एक पब्लिक रिलेशंस और कम्युनिकेशन प्रोफेशनल हूँ। और मेरा जो ताल्लुक है वो मैं रहता लाहौर में हूँ। और मेरी जो स्टार्टिंग एजुकेशन के मेरा एक आर्मी फैमिली से बैकग्राउंड था। सो मैं पैदा सियालकोट हुआ। उसके बाद मैं फिर क्वेटा चला गया। क्वेटा से मैंने अपनी एजुकेशन स्टार्ट की। अब मुझे नहीं याद पड़ता क्योंकि मैं बहुत छोटा था, मुझे नहीं पता कौन सा स्कूल था। उसके बाद क्वेटा के बाद हम लोग पेशावर आ गए। और पेशावर के बाद फिर मैं वापस लाहौर आ गया। लाहौर में एजुकेशन की, फिर वापस सियालकोट चले गए। सियालकोट के बाद एबटाबाद, एबटाबाद के बाद फिर मैं 15 ईयर्स इस्लामाबाद और पिंडी में रहा। इधर से मैंने अपनी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट की। उसके बाद मैं फिर लाहौर में आ गया 2009 में। और मैंने यहाँ एफसी कॉलेज से एमबीए किया। और उसके बाद 2011 से मेरा प्रोफेशनल करियर स्टार्ट हो गया। और जिसमें मेरी पहली जॉब लम्स में थी, जिधर मेरी ड्यूटीज़ ये होती थी कि मैं स्टूडेंट्स को काउंसिल करना, उनको गाइड करना, उनकी करियर प्लेसमेंट्स में उनको सपोर्ट करना और उनको जॉब्स में डिफरेंट रिक्रूटमेंट ड्राइव्स पे लेके जाना। फिर उसके बाद 2013 में मैंने एक एशियाटिक पब्लिक रिलेशंस एक एजेंसी थी पीआर की, वो ज्वाइन की। और उस पे मैं पहली बार कोका कोला का एज अ अकाउंट मैनेजर मैं आ गया था। और 2013 से 18 तक मैं डिफरेंट ब्रांड्स के एज ए पीयर काउंसलिंग करता रहा। डिफरेंट कैंपेन्स की, डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती थी और पीआर की सपोर्ट। उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर टेलीनॉर के पीआर को देखता रहा। और फिर मैंने लास्ट रिसेंटली जो था सैमसंग की पीआर एक्टिविटीज़ की, जिसपे मैं, क्योंकि पीआर एक बहुत एक इमर्जिंग फील्ड है और ब्रांड्स काफ़ी ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। अब जो रिसेंटली मैं काम कर रहा हूँ वो मैं एक लैटिट्यूड पीआर एजेंसी उसके साथ हूँ एज डायरेक्टर, क्लाइंट उनके अकाउंट डायरेक्टर हूँ। उस पे जो मेरा मेजर क्लाइंट है आजकल चल रहा है वो दराज है। दराज को पता है बहुत एक्टिव हुआ हुआ है आजकल, बिकॉज एक डिलीवरी सर्विसेज उन्हीं का ही काम है। तो ये मेरा थोड़ा बैकग्राउंड है मेरे बारे में। जी जी। अच्छा, तो मे बी समथिंग जो हम लोगों में कॉमन है वो हमारे फौजी अब्बा हैं। क्योंकि आप बिल्कुल। भी इतना मूविंग अराउंड, मेरा मेरा इतना मूविंग अराउंड नहीं है जितना आपका हम्म, मूविंग अराउंड हुआ है। क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा टाइम रिसालपुर में गुजारा था। सो हैप्पी टू हियर दैट यू वर बोर्न इन रिसालपुर। तो या अच्छा, तो आपका टीनेज कैसा था? बिकॉज टीनेज में तो ये होता है कि हम फौजी बच्चों को तो ज्यादा मसला ये होता है कि फ्रेंड्स बन जाते हैं एक जगह पे और द नेक्स्ट थिंग वी नो कि हम वहां से मूव कर रहे हैं, फिर हाँ, नहीं दोबारा मूव कर रहे हैं। बेसिकली मेरा टीनेज जो था वो पिंडी में ही था। बिकॉज मुझे पता है कि मैंने पिंडी में ही रहना है। और मैं लाइक जब मैट्रिक में मैं इस्लामाबाद पिंडी आ गया था, तो मुझे पता था कि अब मैंने कुछ साल इधर ही रहना है। तो वो टीनेज मेरा पिंडी इस्लामाबाद। हाँ, ये था कि मैं क्योंकि आपको पता है आदमी की एक लाइफ बहुत स्ट्रिक्ट होती है और बिल्कुल जीएचक्यू के साथ ही आपका घर हो, तो आप 8 बजे के बाद बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो मतलब कि नाइट लाइफ जो थी वो घर में ही मेरा होता था। और वो एक आर्मी की एक बहुत स्ट्रिक्ट लाइफ होती है, क्योंकि मैंने तो वो सारा एक्सपीरियंस किया है कि बिल्कुल सामने डीएचपी और हमारा घर है बिल्कुल। और आप बाहर नहीं निकल सकते 8 बजे के बाद। तो आपको ज़्यादा पता होगा कि आर्मी लाइफ में क्या होता है कि 8 बजे के बाद कुछ भी वहाँ नहीं कर सकते। मेरा हाँ, टीनेज ये बहुत ज्यादा मसला हम बच्चों को फेस करना पड़ता है, लेकिन फिर भी बहुत सारा बच्चे होते हैं जो लाइक निकल जाते हैं फिर भी। हाँ, नहीं बिल्कुल लेकिन अब 8 बजे के बाद लाइफ डिफरेंट हो गई। प्रेफरेबली तो हम नहीं निकलते। हाँ, आपको ज़्यादा पता होगा क्योंकि अब थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। अब बिकॉज चीज़ें डिफरेंट हो रही हैं। उस टाइम इंटरनेट भी बिल्कुल नया नया आया था। तो मुझे याद है कि इंटरनेट भी और फ़ोन्स भी आपके इतना स्मार्टफ़ोन्स तो तब मेरे ख़्याल से तो होते ही नहीं थे उस टाइम पे ना, जिस पे मैं बैचलर्स का टाइम था। तो बिल्कुल। जी जी। अच्छा, तो अच्छा, आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में कैसे वॉक इन किए हैं? जिस तरह आपने पीआर को स्टडी करना शुरू किया या हुँ, फिर अपने स्टार्टअप्स को देखा, अपनी कंपनीज को, लाइक इतनी बड़ी बड़ी कोक, सैमसंग, ये सारे बड़े नाम है जिनके हुँ, साथ हुँ, आपने काम किया हुआ है। बिल्कुल। ये तो एक स्टार्टअप, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में पीआर की कोई एजुकेशन नहीं होती। ठीक है, आपको एक कोई डिग्री नहीं है कि जो अभी शायद डिग्री लाहौर में शुरू हुई है पीआर पे, लेकिन इससे पहले कोई डिग्री नहीं होती थी।
तो ये था कि आपने बस सीखते रहे, आपको मुझे एक अच्छा चांस मिल गया था और ये मेरा शौक शुरू हुआ था जब मैं एमबीए कर रहा था, तो मेरे लकीली मेरी जो इंटर्नशिप थी ना, वो कोका कोला एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन में हुई थी। और जब मैं कोका कोला में आया तो इंटर्नशिप की और कोका कोला की ये खासियत थी कि आपको इंडिपेंडेंट बहुत दे देते हैं वो लोग ना, कि आपको खुद ही डिसीजंस करने होते हैं, आपने खुद ही कैंपेन चलानी होती हैं और आप ही का बेबी होता है, आप ही ने उसको लेके करना होता है, जो कोक की खासियत है, जो कि मैंने वो इंटर्नशिप में सीखा था। तो उसके बाद मेरा फिर पीआर में इंटरेस्ट आ गया। 2013 में जब मैं पीआर में आया था, तो पीआर बहुत डिफरेंट होती थी कि आपकी क्लाइंट जो कोक की रिक्वायरमेंट थी कि यार हमारी ये कैंपेन आई हुई है, कोक स्टूडियो आया हुआ है, तो इसके आर्टिकल्स अखबार में लग गए, फिर ट्विटर नया-नया, इंस्टाग्राम तो होता ही नहीं था। फेसबुक था वो बहुत लिमिटेड था, 2013 की बात कर रहा हूँ मैं ना। तो इस वजह से वो चीज़ें ऐसी थी कि हमने उसको ऐसे लेके चले थे। जी। तो उसके अच्छा, जी, जी। गो ऑन। हाँ, तो उसके बाद अब पीआर जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गई है। अब आपकी डिजिटल आ गया है और अब जब ख़ास तौर पे जब कोरोना आया इसके बाद तो पीआर एक बिल्कुल एक नया एक उसने एक नई शेप ले ली है। क्योंकि पीआर अभी भी कम नहीं हुई और अब तो बल्कि बहुत ज़्यादा हो गया है। लेकिन ये हो रहा है कि अब मैं जो डिफरेंट मेरे जो टास्क आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि पोस्ट कोविड अपने क्या करना है। हम ऑर्गेनाइज़ेशन भी सजेस्ट कर रहे हैं कि आपका थोड़ा कम्युनिकेशन इस पे होना चाहिए कि आपने अब कोविड के बाद क्या करना है, क्योंकि कुछ एम्प्लॉइज़ को निकाल रही हैं, इस तरह की चीज़ें कोई अवॉइड ही करें। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारी जो भी मेरे क्लाइंट हैं वो कोई ऐसा काम नहीं कर रहे। बट हमारा ये है कि अब जिस तरह भी ये आज ही दराज़ ने अपनी कैंपेन आपने सुना होगा शुरू की है कि जो आपके सेलर्स हैं उन पे कोई उनसे पैसे नहीं लेंगे, ताकि एक मोटो यही है कि जो आपके लोग जो जॉबलेस हुए हैं, उनको कोई जॉब या कुछ उनको एक बारे में जाए। और जी। अच्छा, तो देयर मस्ट बी पीपल इन द ऑडियंस जो अभी सोच रहे होंगे कि पीआर क्या होता है। तो हुँ, आप प्लीज़ हमारी ऑडियंस के लिए एक आसान लफ्ज़ों में प्लीज़ बता सकते हैं कि पीआर क्या होता है? हुँ। पीआर लाइक पीआर एक ऐसी चीज़ है कि अक्सर जो आजकल कन्फ्यूजन ये है कि पीआर करने से एक ब्रांड कहता है कि मेरी सेल्स बढ़ जाएगी। पीआर से कभी भी आपकी सेल्स नहीं बढ़ती। आपकी जो ब्रांड की परसेप्शन होती है ना, वो चेंज हो जाती है। ठीक है, हमारा काम ये होता है कि आपकी जो ब्रांड परसेप्शन है, उसको आप चेंज कर दें। ठीक है, हम पीआर में पहले जो आपकी पॉज़िटिव चीज़ें हैं, उसको हाइलाइट करते हैं कि अब लाइक आप कोक ही लेते हो, तो कोक काफ़ी कुछ पॉज़िटिव चीज़ें कर रहा है, क्योंकि गिविंग बैक टू द कम्युनिटी ना। तो इस वजह से हमारी जो पीआर है वो बिल्कुल एक डिफरेंट हो जाती है इसमें। पीआर में मेन यही है कि आपकी जो ब्रांड की परसेप्शन है ना, आपके ऑडियंस के आगे, आपके कस्टमर के आगे उसको चेंज करना और उनके साथ एक ऐसा रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना दो कि आप आपके बारे में पॉजिटिव ही बात करें। तो ये जी। पीआर का शॉर्ट। अच्छा, और आपने जिस तरह लाइक पहले आपका कोक में इंटर्नशिप थी और उस तरह आप पीआर में आए, लेकिन हुँ, दैट आई नो अबाउट बिकॉज़ वी हैव टॉकन वी हैव हुँ, टॉक्ड जो जो भी टेंस होती है अभी यहाँ पे। बट क्योंकि मुझे तो पता है कि आपका एक स्टार्टअप है एंड दैट आल्सो इज़ वेरी मच रिलेटेड टू दिस, तो आप उसके बारे में प्लीज़ ज़रा बताएँ। स्टार्टअप ये है कि लाइक आपको भी प्रोजेक्ट्स वगैरह आ जाते हैं आपके पास, बिकॉज़ पीआर में आपको कोई अपना ऑफ़िस वगैरह नहीं लेके रखना पड़ता। आपको कोई लाइक मेरे पास कोई आ जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, एक फैशन ब्रांड है। वो कहते हैं कि यार ये मुझे बस ब्रांड के बारे में कुछ प्रमोट करना है। तो हम क्या करेंगे कि उसके कुछ सैंपल्स लेंगे और हम डिफरेंट लाइक अगर उसको उसकी मर्ज़ी है कि मैंने इंस्टा में इसको यूज़ करना है, तो हम इंस्टा के कुछ इन्फ्लुएंसर्स को वो देंगे ताकि उसपे पॉज़िटिव और उसपे वो चीज़ें लिखें। और लाइक उसपे अगर कोई मोबाइल फ़ोन ब्रांड है, तो मोबाइल फ़ोन में हम ये करेंगे कि मोबाइल फ़ोन को हम इसको किसी अपने जिस आपने देख रही होंगी आजकल ये चल रहे होते हैं यूट्यूबर्स जो है, कि वो पूरा एक वो उसकी रिव्यू करें उसका, जैसे सैमसंग में मैं करता था कि हम मोबाइल फ़ोन जो है लॉन्च आ रहा है, तो हम उसको डिफरेंट लोगों को भेज देते थे कि यार इसपे रिव्यू करो। आप अभी ये चीज़ बहुत कॉमन हो गई है ना। अब यूट्यूब पे देखती होगी चैनल्स बन गए हैं। जैसे आज रियलमी का आया मोबाइल लॉन्च हुआ है, तो उसको उन्होंने इस तरह की चीज़ें हम लोग करते रहते हैं, डिफरेंट आईडी पीआर में चीज़ें होती रहती हैं। यस, ओके। हुँ, तो दैट्स रियली रियली गुड। लेकिन आप क्या क्या आपको लगता है कि अभी किस तरह जो है हमारी लाइक
हमारी जो सोसाइटी है, जो हमारी कम्युनिटी, स्पेशली द एजुकेशन सिस्टम, दे कैन वर्क, ताकि जो नई जनरेशन है जो पीआर में ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टेड हो। पीआर में इंटरेस्ट मेन चीज़ है कि लाइक पीआर में एक्सपीरियंसेस की प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो आपके कुछ ऐसे बिजनेसेस आ गए हैं जो कि फ्रीलांस जिसको कहते हैं ना कि ब्रीफ केस एजेंसीज आ गई हैं, तो हर किसी ने पीआर करना शुरू कर दिया अब ना। अब लोगों को आइडिया होगा कि हर किसी ने पीआर पे काम करना शुरू कर दिया, हर किसी ने अपनी एजेंसी बना दी है। तो प्रोफेशनल्स अब पीआर में आपको ये कि अब ब्रांड है, उसको कम्युनिकेट करना, उसको काउंसिल करना, उसको गाइड करना होता है। तो इस तरह की चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा उसमें होती हैं पीआर में। आपने उसको एटलीस्ट ये तो इसके लिए आपको मेन चीज़ है कि आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक आपको चीज़ें का पता नहीं चलेगा। जी, अच्छा, और आप अगर हम यंग जनरेशन को देखें, आप बहुत सारे लोग तो काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों में अवेयरनेस को हमें फैलाना है। तो अगर आप उनको कुछ चीजें बता सकें जो पीआर को सीखने में, को करने में उनको लाइक फायदा होगा, उनके जो बेनिफिट्स होंगे, आप प्लीज कुछ उस बारे में कहें, ताकि पीपल आर मोर मोटिवेटेड टू डू इट। बिल्कुल, पीआर के मेन जो चीज़ ज़रूरत होती है वो होती है कि आपको जो राइटिंग स्किल्स आपकी ना बहुत अच्छी होनी चाहिए। बिकॉज़ आपने अपने आर्टिकल्स लिखने होते हैं, अपना ब्रांड का कंटेंट तैयार करना होता है, ठीक है? तो उससे आपकी मेन चीज़ है राइटिंग स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको राइटिंग वगैरह का शौक हो ना। बिकॉज़ आपने आर्टिकल्स भी लिखने हैं, आपने पॉजिटिव मैसेजेस भी लिखने हैं, आपको काफ़ी कंटेंट क्रिएशन करनी पड़ती है, ठीक है? फिर दूसरा ये कि आपको एक इमेजिनेटिव आपको थिंकिंग करनी पड़ती है कि यार डिफरेंट चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, तो उसको आपने किस तरह पेपर पे और किस तरह वर्ड्स में उसको करने हैं ना, ठीक है? तो इस वजह से राइट कंटेंट और कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है पीआर में ना। तो इसलिए मेन ये है कि जो यंग जनरेशन है तो उसको अभी चाहिए जिसको लिखने का शौक है, और आप देखते होंगे तो उसपे आपको ज़ाहिर है आपको ब्रांड का पॉजिटिव चीज़ें लिखनी होती हैं ना, तो इसलिए आपको कंटेंट राइटिंग और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं पीआर के लिए। बिल्कुल। और मुझे अभी तक याद है जो फर्स्ट टाइम आपने मुझे एक्सप्लेन की थी पीआर, तो एक्चुअली जो भी ब्रांड्स होते हैं जिसके लिए हम काम कर रहे होते हैं इन पीआर, बेसिकली आवर जॉब इज टू इंश्योर के एक्चुअली कोलैबोरेटिवली पूरी टीम यही काम कर रही होती है कि इंश्योर करना कि ब्रांड की जो पब्लिक रेपुटेशन है वो खराब ना हो किसी भी चीज से। बिल्कुल। at the end of the day there are many soda brands, there are many brands जो हम कहते हैं कि भाई जंक फूड ब्रांड्स होते हैं, लेकिन हम उन सारों के बारे में बहुत अच्छा फील करते हैं, because and at the end of the day advertisement is done by Fawad Khan, and we come and we see really good brands, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। and this is the reflection of their good PR team. So I think young हाँ, उसमें generation. बता देता हूँ, एडवर्टाइज़मेंट और पीआर में बहुत फ़र्क है, ठीक है? एडवर्टाइज़मेंट जो होती है वो पेड होती है आपकी, ठीक है? आपने पैसे दिए फवाद खान को दिए, आज वो कोक के लिए कर रहा है, कल ही वो पैसे लेके पेप्सी के लिए भी प्रमोशन कर रहा होगा। पीआर पे ये होता है कि आपने एक चीज़ तो आपकी रियलिटी है, जो आपके गुड वर्क्स हैं, उसको आपने हाइलाइट करना होता है, और आप डिफरेंट लाइक अखबार के रिपोर्टर्स से आपने करवा दिया, ठीक है? आम पब्लिक से कह दिया कि यार ये आप एक्सपीरियंस करो एंड अपना ऑनेस्ट इस पे ओपिनियन दे दो, ठीक है? पीआर में कभी आपको नेगेटिव चीज़ें भी आ जाती हैं, लेकिन आपको नेगेटिव चीज़ों से ही सीखना पड़ता है ना। तो सही ऑनेस्ट ओपिनियन देगा वही आपको बेहतर होगा, ठीक है? किसी का एक्सपीरियंस अच्छा होता है, किसी का नहीं अच्छा होता। अगर जिसका नहीं अच्छा होता, वो अगर हमें कोई पॉइंट आउट करता है चीज़, तो हम उसको हाइलाइट कर लेते हैं और आगे उसमें इम्प्रूवमेंट कर देते हैं। लेकिन एडवर्टाइज़मेंट एक डिफरेंट चीज़ है। एडवर्टाइज़मेंट में तो आपके पैसे देने हैं, आपने ऐड बनवा लेना है, ठीक है? पीआर में ऐसा नहीं होता। आपने पीआर में जो भी करना है, एक तो वो फ्री होता है, ठीक है? और दूसरा ये होता है कि पीछे एक बहुत ज़्यादा एक स्टोरी होती है कि किस तरह आप इसको लेके चल रहे हो आगे ना, तो ये चीज़ आ जाती है। Ji, or sir, I think the word of mouth is really important in PR, हुँ, because PR team बहुत hard भी work कर ले, तो word of mouth I think जो वो एक चीज होती है जिसपे वो सारे rely कर रहे होते हैं, because अच्छा तो अब बिल्कुल, because Daraz is one of the things that you work on, and so on. बिल्कुल। So my experience, I've had only one experience with Daraz, but I've had it amazing. It was superb. So हुँ, anybody
जिनको मैं कहूंगी, तो आई वुड बी लाइक हाँ, यू शुड एक्चुअली गो फॉर दराज, इट्स अ वेरी गुड मार्केट प्लेस। बिल्कुल, बट बिल्कुल। आई हैव अ फ्रेंड जिसके साथ बहुत गंदा एक्सपीरियंस हुआ था, ठीक, and he would be like, no, don't do it, dude, don't do it. So like ठीक, everybody has different, because friends से ही friends जाती है और वो आगे travel करता है, तो उस बिल्कुल, reputation का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। uh, बिल्कुल। हाँ, नहीं उसमें एक और चीज़ भी होती है कि अगर आपका समझे कोई बुरा एक्सपीरियंस हुआ है तो उसको लोग रिपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है? तो बड़ा ज़रूरी होता है कि अगर आपका किसी भी प्रोडक्ट के साथ या किसी ब्रांड के साथ ना एक बुरा एक्सपीरियंस है, एटलीस्ट आप उन लोगों को तक पहुँचना चाहिए ना, कि आपका कस्टमर सर्विस इसीलिए होती है, लाइक डिफरेंट काफ़ी ब्रांड ऐसे हैं जिनमें कस्टमर सर्विस होती है। प्रॉब्लम यही आती है कि लोग इस बुरा एक्सपीरियंस हुआ, फेसबुक तक बता दिया, बट जो राइट बंदे हैं उन तक वो चीज़ नहीं पहुँचती ना। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि अगर वो चीज़ पहुँचेगी तो डेफ़िनेटली फिर हमारे पास चीज़ पता चलेगी कि यार क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं ना। अब हम एक्सपीरियंस करते रहते हैं, हमें पता चलता रहता है चीज़ों का, बट जिसको एक्सपीरियंस होगा तो अच्छा एक्सपीरियंस होगा तो वो भी अपनी एक स्टोरी जनरेट कर सकता है, और जो बुरा एक्सपीरियंस होगा उससे भी हम काफ़ी स्टोरीज़ और हमें एक ब्रांड को एक काफ़ी चीज़ पता चल जाती है कि यार यहाँ पे हमारी गलती है, यहाँ पे हमारा लूप होल है, हम इसको ठीक कर दें ना। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कस्टमर को एटलीस्ट अपना फीडबैक देना चाहिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसी से फिर पीआर पे भी हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, क्योंकि हम पीआर में जब टैग बना रहे होते हैं, तो हम सबसे पहले पूछते हैं कि यार आप लोगों को प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? किसी भी ब्रांड से हम पहले पूछते हैं कि यार आपकी क्या क्राइसिस क्या हैं? आपका क्या किस जगह पे आपको नेगेटिव चीज़ें मिलती हैं? हम उस हिसाब से फिर अपना पीआर प्लान उनको प्रेज़ेंट करते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक सक्सेसफुल पीआर प्लान बन जाता है, और कैंपेन भी फिर उससे चीज़ें काफ़ी फ़ायदा होती हैं। तो ये जी बड़ा ज़रूरी होता है कि आप अपने कस्टमर को फिर अपना फीडबैक दें। जी। अच्छा, तो बिकॉज हमारा इंटरव्यू इज नाउ कमिंग टू एन एंड, तो मैं बिल्कुल। आपसे दो चीजें पूछना चाहूंगी। फर्स्ट, कि अगर कोई भी आपको कांटेक्ट करना चाहे किसी इंटरव्यू के लिए या फिर किसी और चीज के हुँ, लिए, लाइक फॉर एन इवेंट और समथिंग, तो वो हुँ। आपको वेयर आर यू मोस्ट रीचेबल? लाइक मैं फ़ेसबुक पे, अब तो फ़ेसबुक पे मैं अवेलेबल हूँ। मेरा एक फ़ेसबुक पे मेरा मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, ठीक है? उसपे आप फ़ेसबुक पे मैसेज कर दें, मेरा मोबाइल नंबर मेरे फ़ेसबुक पे दिया हुआ है, उसपे व्हाट्सएप कर दें, कॉल कर दें। पीआर इज़ 24/7 जॉब ना, मैं 24/7 अवेलेबल होता हूँ, मतलब कि आपको पता है क्राइसिस किसी भी टाइम रात को भी आ सकता है, और अक्सर जो मेरा एक्सपीरियंस है 10 साल का, क्राइसिस हमेशा वीकेंड्स पे ही आता है ब्रांड में ना, कि अक्सर ये होता है कि वो फोकलिफ्ट से बंदा गिर गया, बाहर मीडिया आ गया, तो अब उन्हें उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, तो ये चीज़ें हम काफ़ी ज़्यादा, तो एनी टाइम एनीवन कैन रीच। यस। अच्छा, और एट द एंड व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू आवर ऑडियंस? लाइक अब जिस तरह की आजकल सिचुएशन चल रही है कि लोग काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट भी हुए हुए हैं, एंड उसमें हमेशा लोगों को ये एक आइडिया करना चाहिए कि एक तो ज़ाहिर है जो हमारी एक एडवाइस है कि आप घर में ही रहें और वो करें। तो अब देखा ना, डिजिटल में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास, आप कुछ की स्किल्स के लिए एक्टिविटीज़ के लिए उसमें कुछ कोर्स में एनरोल हो जाएँ, कुछ एक्स्ट्रा स्किल सीख लें, जिससे आपके लिए आगे बड़ा फ़ायदा होगा ना। और इसी तरह काफ़ी आपको हार्वर्ड ने आपको पता चला एक फ्री कोर्सेज़ शुरू किए हुए हैं ना, कि आपको हार्वर्ड की सर्टिफ़िकेशन में ख़ास से अगर आप $125 दे दें, तो आपको हार्वर्ड की एक वो सर्टिफ़िकेशन मिल जाती है। तो उसपे आप उसके जो शॉर्ट कोर्सेज़ हैं हार्वर्ड के वो शुरू करें। फिर गूगल ने काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग शुरू की हुई हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इस टाइम को यूटिलाइज़ करें, ये टाइम समझें कि आपको एक अच्छा टाइम मिला हुआ है, और इसको प्रोडक्टिव तरीके से यूज़ कर लें। और लाइक डिजिटल मार्केटिंग इज़ वेरी इमर्जिंग फील्ड, उसके ये शॉर्ट कोर्सेज़ बहुत आ रहे हैं, और उसपे एक कोई कोर्स कर लें एंड देन डेफिनिटली कि आप लाइक एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, आप 3 बहुत एक कुछ एक स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं ना। तो ये काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बिकॉज़ आगे आपको पता है दौर सारा एंटरप्रेन्योर्स का है, और शॉर्ट स्टार्टअप्स और इस पे ना, और उसपे कंपनीज़ भी काफ़ी ब्रांड्स भी प्रेफ़र करते हैं कि यार मैं एक इस बड़ी कंपनी, यार वो तो बहुत महँगी होगी, तो यार ये स्टार्टअप है, चलो ये आधी कीमत में मेरा प्रोजेक्ट कर देंगे ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस होंगे इस पे। ये जी, क्या है, इस टाइम को यूटिलाइज़ करें सारे। थैंक यू सो मच कि आप आए, आपने इतना कुछ शेयर किया, हमें इतना नॉलेज दिया अबाउट पीआर, एंड थैंक यू सो मच टू द ऑडियंस। बहुत अच्छी ऑडियंस रही आज हमारी। वी रीच टिल 47 व्यूज
for a time being, और फिर उसके बाद of course it drops and then rise and drop and rise and drop होता रहता है. But thank you so much for watching and thank you so much for coming, sir. And inshallah हम दोबारा आएंगे एक नए बंदे के साथ. Thank you so much and Allah Hafiz. Allah Hafiz.